हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एओसी यानी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की तरफ से वैकेंसी जो आना था ट्रेडमैन और फायरमैन का, उसका वैकेंसी आ चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, ये फुल नोटिफिकेशन है। इसमें आपका सिलेबस वगैरह दिया हुआ है, किस तरह सिलेक्शन होगा और सेंटर वगैरह किस तरह फॉर्म भरना है, पूरा डिटेल में इसमें बताया गया है। फिलिंग ऑफ द डिफेंस सिविलियन पोस्ट एट वेरियस यूनिट डिपोट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है। सेंट्रल रिक्वायरमेंट सेल आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स सेंटर सिकंदराबाद पिन इतना है, इसके तरफ से वैकेंसी को निकाला गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ ASCRC 2023 जनवरी AOC 2000 यहाँ पे 02 कोड करके दिया हुआ है। ये दूसरे वैकेंसी है। इससे पहले एक AOC का आया था जो ग्रेजुएट लेवल पे वैकेंसी था, तो उसका वैकेंसी प्रोसेस अभी चल रहा है। अभी इसका नया वैकेंसी है जो कि ट्रेडमैन और फायरमैन का। तो कितना कितना पोस्ट है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि पहला नंबर तो यहाँ पे बोल दिया है कि ऑल पोस्ट और वैकेंसी हैव ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी एंड कैंडिडेट्स सिलेक्टेड विल बी अंडर प्रोविजनरी पीरियड ऑफ 2 ईयर। यानी जो आप सिलेक्शन इसमें होंगे तो प्रोवेशनरी पीरियड आपका 2 साल का रहेगा, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रेडमैन मेट, तो ट्रेडमैन मेट का यहाँ पे बोला है टोटल वैकेंसी 1249 है और फायरमैन में टोटल 544 पोस्ट रखा गया है। अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रेडमैन में 508 वैकेंसी है और फायरमैन में 222 है। EWS में 124 है ट्रेडमैन में और फायरमैन में 54 वैकेंसी है। और OBC में 337 ट्रेडमैन में और OBC में 147 है फायरमैन में। और SC में 187 है ट्रेडमैन में और फायरमैन में 81 और ST में 93 और यहाँ पे 40 वैकेंसी है। बाकी रिज़र्व फॉर यहाँ पे है, जैसे एक सर्विसमैन के लिए MSP मिलिट्री सर्विस वगैरह जो होता है, PTPWD जो फिजिकल हैंडीकेप्ट वालों के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी रिज़र्व किया गया है। और यहाँ पे पे मैट्रिक देखा जाए सैलरी पे स्केल, तो यहाँ पे ट्रेडमैन का 18,000 से लेकर 56,900 लेवल 1 का पे मैट्रिक है और फायरमैन का है लेवल 2 का 19,900 से लेकर 63,202 के बीच में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ट्रेडमैन और फायरमैन में जो कि आप लोग देखेंगे, और कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी भी बताया गया है कि किस टाइप के कैटेगरी डिसेबिलिटी होता है और कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी बोला गया है नोट वैकेंसी, यहाँ पे लाइन को कि द वैकेंसी सो इन एडवर्टाइजमेंट और प्रोविजनली में वेरी, तो ये वेरी कर सकता है, इंक्रीज़ भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है, या विड्रॉ विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न, यानी ये वैकेंसी को रद्द भी किया जा सकता है बिना परमिशन के और बिना कुछ नोटिस के। तो ये पूरा डिटेल में यहाँ पे नोट दिया हुआ है, तो इसे ध्यान से आप लोग को पढ़ना है, उसके बाद अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क किया है वैकेंसी के बारे में कि आपका जो वैकेंसी है रीज़न वाइज यहाँ पे दिया है, रीज़न वाइज ब्रेकअप वैकेंसी इन द अबव मेंशन पोस्ट यहाँ पे दिया है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में देखेंगे तो रीजन ईस्टर्न रीजन है, जिसमें असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, जिसमें फायरमैन में 69 वैकेंसी और ट्रेडमैन में 139 वैकेंसी है। वेस्टर्न में अगर वेस्टर्न रीजन में भरते हैं तो इसमें दिल्ली आता है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश दिया है, जिसमें फायरमैन में 71 और 430 वैकेंसी ट्रेडमैन में, सबसे ज़्यादा यहीं पे वैकेंसी है। उसके बाद है नॉर्थन में, तो नॉर्थन में जम्मू कश्मीर लद्दाख आता है, जिसमें 181 वैकेंसी ट्रेडमैन मेट में और फायरमैन में 119 है। और साउथर्न में महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और इसमें फायरमैन में 111 और ट्रेडमैन मेट में 206 है। साउथ वेस्टर्न में राजस्थान और गुजरात आता है, जिसमें फायरमैन में 89 है और ट्रेडमैन मेट में 164 है। सेंट्रल वेस्ट में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है, जिसमें फायरमैन में 39 और ट्रेडमैन में 66 है। और सेंट्रल ईस्ट में वेस्ट बंगाल और झारखंड और सिक्किम आता है, जिसमें आपका फायरमैन में 46 और ट्रेडमैन मेट में 63 वैकेंसी दिया गया है। और यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन सिटीजन, नेपाल भूटान के सिटीजन भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट दिया है, जैसे एजेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह तो आपको पता ही होगा कि इसमें माध्यमिक पास है,
जैसे यहाँ पे बोला है कि ट्रेडमैन मेट में अप्लाई करना है तो आपका एज 18 से 25 साल जनरल कैटेगरी का, और आपको एज रिलैक्सेशन लेना है तो SC ST OBC को एज पैरा 5 में आपको मेंशन किया हुआ है कि कितना कितना छूट दिया जाएगा। इसमें माध्यमिक पास है, 10th पास है तो अप्लाई करेंगे। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन बोला है सर्टिफिकेट इन एनी ट्रेड ऑफ रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर ITI किए है तो इसमें और भी आपको छूट दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें डिज़ायरेबल दिया है। तो 10th पास है आप तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके 10th के बेस पे ही आपको एडमिट कार्ड भी भेजा जाएगा, आपके मार्क्स के बेसिस पे। उसके बाद यहाँ पे फायरमैन, तो फायरमैन में 18 से 25 साल, और इसमें सिर्फ माध्यमिक पास अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे कि आपका नोट वगैरह दिया है, जैसे कि आपको SC ST में अगर आते हैं तो आपको 5 साल का छूट, एज में रिलैक्सेशन, और OBC में 3 साल का, और PWD अनरिजर्व में 10 साल, PWD OBC में आते हैं तो 13 साल, और PWD SC ST में आते हैं 15 साल। एक्स सर्विसमैन को 3 साल यहाँ पे बताया गया है। डिफेंस पर्सनल है तो उसमें भी 3 साल का छूट दिया जाएगा। तो बाकी बहुत सारा छूट है जिसे देख लेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद है यहाँ पे आपका जैसे एक्सप्लेनेशन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि आपको किस तरह अप्लाई करना है। तो इसमें बोला है कि आपका जो फॉर्म है ऑनलाइन अप्लाई होगा। इसमें आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको ऑथेंटिकेशन करना है OTP के द्वारा। और इसमें आप विल नॉट सेंड एनी, आपको ऑफलाइन इसमें अप्लाई नहीं करना है। इसमें आपको क्या बोला है कि कैंडिडेट टू नोट दैट ऑल टेस्ट फॉर पोस्ट एडवर्टाइज विल कंसीडर साइमल्टेनियसली देयर फॉर कैंडिडेट आर एडवाइज टू ओनली वन पोस्ट। मतलब फायरमैन या ट्रेडमैन में से कोई एक पोस्ट पे आप अप्लाई कर पाएंगे, वन पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे, दोनों में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, कोई एक पोस्ट पे ही अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो डेट है वो 6 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, और 21 दिन का टाइम है, यानी आपका 27 तारीख फरवरी में लास्ट डेट है। टोटल 21 दिन के अंदर में आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन इसके ऑफिशियल साइट पे जाकर। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि ऑप्शन 1 एक्सरसाइज इन ऑनलाइन एप्लीकेशन विल फाइनल एंड नॉट रिक्वेस्ट चेंज। अगर एक बार आप अपना डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मार्क्स वगैरह सब कुछ उसमें भर देते हैं फॉर्म में, तो आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं होगा जब फाइनल आप सबमिट करने के बाद, अगर नहीं होगा चेंज। उसके बाद है यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन नंबर एप्लीकेशन। तो इसमें बोला है कि आपका जो सिलेक्शन मतलब एडमिट कार्ड फर्स्ट में आएगा, जो किसके बेसिस पे आएगा, तो बोला है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन रिसीव। अब डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन कितना आता है, उसके आधार पे आपको फायरमैन और ट्रेडमैन में बोला गया है कि जो भी पोस्ट भरेगा तो फिज़िकल और रिटन टेस्ट के लिए आपका जो एडमिट कार्ड आएगा 1:75, यानी एक पोस्ट पे 75 आदमी का एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। एक पोस्ट के लिए 75 आदमी का मतलब एडमिट कार्ड भेजा जाएगा आपको फिज़िकल और रिटन के लिए। तो इसी के बेसिस पे आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपका दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि आपको जो फॉर्म भरने वक्त ध्यान रखना है कि सेंटर चूज़ करना है, आपको 3 सेंटर आपको चूज़ करना है। बोला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जितना जल्दी आप फॉर्म को डालते हैं उसके आधार पे पहला प्रेफरेंस आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आपके स्टेट के नज़दीकी जो भी सेंटर है वहीं पे आपका रिटन एग्ज़ाम और फिज़िकल वगैरह हो जाएगा। अगर आप लेट से फॉर्म डालते हैं तो हो सकता है कि आपका तीसरा प्रेफरेंस काफ़ी दूर हो जाए, तो वहाँ पे आपको जाना में कुछ दिक्कत हो सकता है आने आने में। उसके बाद बोला है कि यहाँ पे फिज़िकल स्किल टेस्ट वगैरह जो है होगा, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होगा, और फिज़िकल जो है क्वालिफाइंग है आपका गिवन कॉल लेटर टेस्ट थ्रू ईमेल आईडी। आपका कॉल लेटर है वो ईमेल आईडी के थ्रू, आपका जो ईमेल आईडी फॉर्म भरने वक्त में देंगे उसी ईमेल आईडी पे आपका एडमिट कार्ड भी भेजा जाएगा अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे आपका फिज़िकल का डिटेल है, जैसे कि अगर ट्रेडमैन में अप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पे फिज़िकल क्वालिफाइंग है स्टेज 1, और स्टेज 2 में रिटन एग्ज़ाम है। तो स्टेज 1 में फिज़िकल PT होगा जो कि 1500 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर का जो रनिंग होगा, 6 मिनट में आपको दौड़ना है 1.65 किलोमीटर 1500 मीटर। उसके बाद आपको 50 kg कैरी करना है, 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है 100 सेकेंड में, यानी 1 मिनट 40 सेकेंड में आपको 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है
50 केजी वज़न कैरी करके, यानी वज़न उठाकर। अगर आप एक सर्विसमैन में आते हैं, 40 साल के अंडर में एज है, तो आपको 1.5 किलोमीटर का जो रनिंग है 7 मिनट 11 सेकेंड में आपको कंप्लीट करना है। उसके आपका जो वेट है 50 केजी उठाना है, जो कि 200 मीटर का डिस्टेंस 2 मिनट में कंप्लीट करना है, यानी 120 सेकेंड में कंप्लीट करना है। अगर आपका एज 40 से 45 के बीच में है, तो यहाँ पे 1.5 किलोमीटर का जो रनिंग है 7 मिनट 48 सेकेंड में आपको कंप्लीट करना है। और 50 केजी का वज़न उठाना है 200 मीटर को, और 200 मीटर तक आपको जाना है 2 मिनट 10 सेकेंड यानी 130 सेकेंड में। उसके बाद अगर आप 45 से ज़्यादा है, 45 से ज़्यादा एज है, तो यहाँ पे 1.5 किलोमीटर का रनिंग 9 मिनट 22 सेकेंड में कंप्लीट करना है। और आपको 50 केजी वज़न उठाना है, 200 मीटर तक जाना है 2 मिनट 40 सेकेंड यानी 160 सेकेंड में। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, इसमें फ़ीमेल का और मेल का वैकेंसी एक ही संग ऐड है, अलग अलग नहीं दिया गया है, तो इसमें फ़ीमेल भी ट्रेडमैन में अप्लाई कर सकती है, जिसमें 1.5 किलोमीटर का रनिंग होगा 8 मिनट 26 सेकेंड में। और 50 केजी का वज़न उठाना है और 200 मीटर तक आपको चल के जाना है 3 मिनट 45 सेकेंड यानी 225 सेकेंड तक आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आप फायरमैन में अप्लाई करते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ बात का ध्यान रखना है। इसमें फ़िज़िकल आपका हाइट, पहला नंबर तो आपका हाइट होना चाहिए बिना शूज़ का 165 सेंटीमीटर। और आपको एसटी कैटेगरी में आती है तो 2.5 सेंटीमीटर का हाइट आपको कंसेशन दिया जाएगा, यानी छूट दिया जाएगा। और उसके बाद है चेस्ट में अनएक्सपेंडेड 81.5 सेंटीमीटर बिना फुलाकर, और चेस्ट फुलाकर 85 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। और आपका जो मिनिमम वेट है 50 केजी होना चाहिए, तभी जाके आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें जो फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट यानी पीटी है, जो कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट में कंप्लीट करना है आपको। कैंडिडेट अदर देन एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट, यानी इसमें फीमेल कैटेगरी को और एक्स सर्विसमैन को छोड़कर जितने भी मेल कैटेगरी है वो 6 मिनट में कंप्लीट करेंगे। अगर फीमेल कैटेगरी अगर है तो 8 मिनट 26 सेकेंड में कंप्लीट करना है। अगर आप एक सर्विसमैन में 40 साल तक आते हैं, तो आपको 7 मिनट 11 सेकेंड आपको टाइम दिया जाएगा रनिंग के लिए। अगर आप 40 से 45 के बीच में आते हैं तो 7 मिनट 48 सेकेंड। अगर आप 45 से ज़्यादा है तो 9 मिनट 22 सेकेंड आपको कंप्लीट करना है। और उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप है आपका 63.5 यानी 63.5 केजी का जो वज़न है वो आपको 183 से मीटर आपको डिस्टेंस कवर करना है 96 सेकेंड में। उसके बाद है आपको 2.7 मीटर वाइड डिच यानी गहरा जो लैंडिंग करना है बोथ फीट से, वो लॉन्ग जंप है आपका, इतना कंप्लीट करना है। अगर रोप क्लाइंबिंग यानी जो रस्सी के ऊपर आपको चढ़ना है 3 मीटर तक, आपको वो भी कंप्लीट करना है। तो ये सब क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, जो कि टीयर 2 रिटन, मतलब आपका जो टीयर 1 में आपका फिजिकल है और जो सेकंड स्टेप है वो आपका रिटन एग्ज़ाम है। तो रिटन एग्ज़ाम के बेस पे ही आपका मेरिट तैयार किया जाएगा, जिसमें बोला है कि टोटल 150 नंबर का आपका रिटन होगा, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स और 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। अगर आप हैंडीकैप्ड है तो 20 मिनट एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे रीजनिंग आएगा आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, मैथ्स आएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, और जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। और इसमें आपका जो पेपर रहने वाला है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। सिर्फ इंग्लिश वाला पैटर्न पार्ट छोड़ के बाकी सब इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। इंग्लिश में आपका लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो OMR बेस पे होने वाला है, जो कि आपको जब एग्ज़ाम होगा उस समय दिया जाएगा। उसके इसमें बोला है कि 0.25 यानी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। प्रत्येक गलत क्वेश्चन करने पर सही में से 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। उसके बाद सिलेबस है यहाँ पे सभी का, रीजनिंग इंग्लिश का सभी के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस का सभी का दिया हुआ है। उसके बाद बोला है पोस्टिंग। तो पोस्टिंग आपका कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर चॉइस। आप फॉर्म भरने वक्त आपको एक
2 से 3 चॉइस आपको देना पड़ेगा, उसके बेसिस पे ही आपका पोस्टिंग वगैरह दिया जाएगा। उसके बाद हेल्थ वगैरह सब दिया हुआ है। उसके बाद कोविड-19 इंस्ट्रक्शन, एक्शन गाइडलाइंस ये सब दिया हुआ है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। तो ये था नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल। फॉर्म भरने से पहले आपको एक बार पढ़ लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना है। आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। 10th में चाहे आपका 60% हो, चाहे 70% हो, चाहे 80% हो, और फॉर्म भरने के बाद या इसमें एक और अच्छी बात है कि फॉर्म फीस आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। फॉर्म फीस 0 रुपीज़ यहाँ पे रखा गया है। तो ये था इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया कि किस तरह से आपको यहाँ पे किस बात को जानते हुए आपको अप्लाई करना है। तो चैनल पे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद देखने के लिए।